हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बच्चों। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एज की मिसलेनियस। एज टॉपिक को मैंने समाप्त कर दिया है, लेकिन आज मैंने एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आप सबों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंटली आपका जो तरीका है एज टॉपिक को लेकर एकदम एक बड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि आपका सोचने का समझने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदलेगा। तो आज हम लोग कुछ एज के मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एज के कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं। चाहे मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट की बात की जाए रेशियो वो भी लगेगा, कुछ क्वेश्चंस में नहीं लगेगा तो आपका अलजेब्रा भी लगेगा। तो इन सभी चीजों का सम्मिश्रण होगा और मिला करके हम लोग इस एज के मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए ज्यादा ना देर करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहले क्वेश्चंस को अपना देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो इन बच्चों में सबसे छोटे बच्चों की आयु क्या है। अब ये देखिए, अपने आप में इस तरह का सवाल आपको एवरेज में भी मिलेगा। थोड़ी सी एक बात और बता दे, एवरेज के अंत में एज एजीई वर्ड आता है। देखिए, हम जब एवरेज लिखेंगे तो आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि उस वर्ड में एवरेज में एज आया कि नहीं। देखिए, AVERAGE। देखिए बच्चों, ये जो लास्ट का जो 3 वर्ड है ना, ये एज ही तो है। तो एवरेज की कुछ क्वेश्चनों में आप देखोगे कि एज नामक टॉपिक का भी कुछ असर दिखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में एज भी हम लगाएंगे और एवरेज भी लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बटा नंबर। सो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखोगे। कब लगाते हैं? जब गैपिंग सेम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां बिल्कुल दिखता हुआ कि गैपिंग हमारा सेम है, क्योंकि सारे जो बच्चे जन्म लिए हैं, सारे जो भाई बहन हैं, वो 3-3 वर्ष के अंतराल पे जन्म लिए हैं। तो इफ गैपिंग बी सेम देन एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। कब? जब गैपिंग सेम हो तब। ऐसे एवरेज का मतलब होता है सम बटे नंबर। ऐसे एवरेज का मतलब होता है सम बटे नंबर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग, तो मैं सुविधा के लिए लिख लूंगा 3, 6, 9, 12 और 15। ये 3-3 लिखने का मतलब क्या है सर? तो हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक बच्चों की जो एज है उसमें गैप 3 की है, इसलिए मैंने 3 का मल्टीपल 3-3 के आधार पर गैप वाला ले लिया। अब ऐसे एवरेज का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 9 जगह पे जो बैठा हुआ है वही हमारा एवरेज होगा। और ऐसे एवरेज का मतलब होता है सम बटे नंबर। तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 है। तो 50 अगर उनका योग है और बच्चे 5 हैं तो एवरेज तो 10 हो गया ना। यानी जो 9 है उसके जगह पर ये 10 है। 9 है उसके जगह पर ये 10 है। अब 9 से जब ये 3 है छोटा वाला, कब? जब एवरेज 9 है तो छोटा वाला तो 3 है, इससे ये कितना कम है? 6 कम है। तो हमारा जो छोटा बच्चा होगा, एवरेज जो योग जो 50 आया तो एवरेज तो 10 आया, उसके हिसाब से 6 कम, सबसे छोटा वाला 4 वर्ष का होगा। इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर ए होगा, जो कि आपके ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। यानी आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए 4 वर्ष। कई बच्चे ऐसे बनाते हैं, ले लेंगे पहला x वर्ष का, अगला x प्लस 3 का, फिर इससे 3 ज्यादा x प्लस 6 का, फिर इससे 3 ज्यादा x प्लस 9 का, फिर इससे 3 ज्यादा x प्लस 12 का। आइए, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, इन सबको मिलाकर के योग कितना है? 50। 12, 9, 21, 6, 27, 3, 30, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5x और प्लस 30 उधर गया तो माइनस 30। तो 50 से 30 चला गया, 20 हुआ, और 5 का 20। x आपका 4 वर्ष का आया और x ही हमारा छोटा बच्चा है जिसका आयु 4 वर्ष है। तो इस प्रकार से हमने दोनों तरीके से देखा, तो इसका आंसर 4 वर्ष ही आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल। अब देखिए, ये सब जो सवाल होता है ना, यही सब सवाल बच्चों को एग्जामिनेशन में काफी परेशान करता है। परेशान करने के पीछे 2 रीजन। लड़का को लगता है कि सब क्वेश्चन में तो रेशियो लगेगा, बस रेशियो लगाने लग जाता है, फंस जाता है, और नहीं तो क्वाड्रेटिक में चला जाता है। आपके पास देखिए किस तरह का विकल्प है, मैं बताता हूं।
हरीश एच से हरीश मान लिया, एच से सीमा मान लिया। इन दोनों की उम्र का गुणनफल 240 वर्ष है। आगे कहता है सीमा की उम्र का 2 गुना। एक नया इक्वेशन, सीमा की उम्र का डबल हरीश से 4 साल ज्यादा है, हरीश से 4 साल ज्यादा है। अगर मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो 2 से इधर गुना करेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे, इधर तो 480 आ जाएगा, 240 का डबल। इधर क्या होगा, 2 हरीश जो है ना वो तो चिल्ला रहा है कि मेरी वैल्यू क्या है, हरीश प्लस 4 है। तो 2 हरीश की यानी 2 सीमा की वैल्यू हरीश प्लस 4 के बराबर है। अब हरीश प्लस 4 लिख दिया, और ये तो सिंगल हरीश भी था। यानी हमको ऐसे 2 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ने हैं जिसमें अंतर कितने का हो, एक एच हो तो एक एच प्लस 4 यानी 4 ज्यादा हो। मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि 24 गुना 20, इन दोनों में अंतर 4 का भी होता है, और हमारे साथ साथ इन दोनों के अंतर 4 होने की वजह से भी, और दोनों का गुणनफल 480 होने की वजह से इन दोनों में ये टर्म एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। अब तो छोटा वाला छोटे को डिनोट करेगा और बड़ा वाला बड़े को डिनोट करेगा। सो हरीश एच खाली है तो 20 हो जाएगा, उससे 4 ज्यादा है तो 24 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि h प्लस 4 की वैल्यू 24 हुई और h की वैल्यू 20 हुई। तो h प्लस 4 की वैल्यू यदि 24 होगी तो 2 सीमा बराबर 24 होगा, तो सीमा कितनी, 12 वर्ष की। अगर हरीश पूछता 20 वर्ष का, सीमा पूछा है 12 वर्ष की। उससे बढ़िया आपके दोनों के उम्र का गुणनफल 240 था, मेरे को कोई एक मालूम चल जाएगा, भागा दे देंगे, दूसरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही मुझे हरीश मिल गया था 20 का, तो 20 में किससे गुना करें कि 240 हो, तो 20 को 12 से गुना करोगे 240 होगा। इस प्रकार से सीमा की आयु 12 वर्ष। तो इस यहां से भी निकाल सकते, वहां से भी निकाल सकते। मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, पूछा है सीमा की उम्र क्या है, तो हमने देखा कि सीमा की उम्र कितना वर्ष है, 12 वर्ष। तो ये आपने क्या लगाया इस क्वेश्चन में, आपने लगा दिया अलजेब्रा। तो हर सवाल रेशियो से नहीं बनेगा, कुछ अलजेब्रा भी लगाओगे, कुछ अलग किस्म के कॉन्सेप्ट लगाओगे। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई बच्चा डिटेल्स करता हो, क्वाड्रेटिक में जाके फंस जाता। तो ऐसे क्या करना है, लास्ट में लाकर, और ये चीजें हर जगह काम आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में काम आएगा। ये जो मैंने तोड़ना सिखाया है ना, ये हर जगह काम आएगा। इसको आप यूज में लाइए और इसको यूज करना सीखिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या है, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु में। देखिए रेशियो हमें कुछ नहीं बताता, लेकिन मान के चलो तो बहुत कुछ बताता है। जैसे अगर इसमें हमसे कोई पूछ देगा कि पी और क्यू की उम्र का रेशियो 5:7 है, तो बताओ इसमें बड़ा कौन है। तो बड़ी रेशियो बड़े वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, छोटी रेशियो छोटे वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब क्यू यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 7 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना तो बता ही सकते हैं आप। आगे कहता है यदि क्यू की वर्तमान आयु, यानी क्यू की, तो क्यू की वर्तमान आयु क्यू है, और पी की 6 वर्ष बाद की आयु, तो पी को 6 वर्ष बाद लेंगे। अब बोलोगे सर आपने क्यू को पहले क्यों लिया, मैंने पहले बोला रेशियो क्या बताता है, बहुत कुछ बताता है। बड़े रेशियो बड़ा मान, छोटे रेशियो छोटा मान। तो क्यू बड़ा वैल्यू है, 7 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, इसलिए क्यू को आगे लिखा मैंने। तो क्यू की वर्तमान आयु और पी की 6 वर्ष बाद आयु, इन दोनों में आयु का अंतर जो है ये 2 वर्षों का है। तो कहता है कि बताओ पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का योग क्या है। चलो अच्छी बात है। अगर मैंने यहां से ब्रैकेट को तोड़ा तो Q माइनस पी मिलेगा, माइनस का 6 उधर गया प्लस का 6, और 6 और 2 मिलकर के 8 हुआ। नियत का तुलना नियत से, अंतर का तुलना आप करोगे अंतर से। इन दोनों के बीच डिफरेंस है 8 का, हम लोग देखेंगे 7 में से 5 चला गया 2 का। मेरे को चाहिए क्या, इन दोनों का योग चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर देना है P प्लस Q। तो योग निकालने के लिए 7 5 12 से गुना करोगे, जो कि 2 छक 12 और 8 छक 48। इस प्रकार से इनका योग जो है क्या होगा, 48 वर्ष, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, और बी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पिता और पुत्र की उम्र का योग। देखिए अब एक लाइन ज्यादा लिख के कितना बड़ा फंसाता है, पिता और पुत्र की उम्र का योग। आगे कहता है पुत्र की उम्र का 4 गुना है। अरे भैया ये तो हमें मूर्ख बना रहा है। रियली में कह देता सीधे सीधे कि पिता क्या है, 1 जाके बेटा उधर से घट जाता तो 3s हो जाता। यानी पिता और पुत्र का जो रेशियो है वो 3:1 है। यही सब समझना होता है। वो जान के एक लाइन बढ़ा के लिखेगा कि आप फंसते रहो। तो पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र का 4 गुना है,
यानी एक पुत्र इधर भी है, उसको दे देंगे तो बाकी 3 ही पुत्र तो होगा, यानी पिता पुत्र का 3 गुना है, तो पुत्र 1 मानेंगे तो पिता 3 होगा। ये रेशियो भी मिल गया। यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 है, अब एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, साथ ही साथ आपके लाइव सेशन में हमारा एवरेज चल रहा है और इसके पहले एज चल रहा है, क्या एक दूसरे के बीच अनुनाश्रय संबंध है। तो हम लोग एवरेज को भी पढ़ रहे हैं लाइव में, और डाउनलोड करके आपको जो अपलोड करके वीडियो जा रहा है वो क्या जा रहा है, एज का जा रहा है। तो एवरेज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं आप, सम बटे नंबर, तो यहां से सम बटे नंबर। अब एवरेज किताब का 28 है और हम लोग एवरेज कितना बोलेंगे, सम बटे नंबर, तो 3 और 1 4 होगा, और नंबर एक पिता के लिए एक पुत्र के लिए 2 नंबर है। एवरेज का तुलना एवरेज से हो गया, मुझे चाहिए क्या है, पुत्र की उम्र। पुत्र की उम्र कितना है 1, तो 1 से आप गुना कर दोगे, 4 सते 28 हो गया और 7 दूना का 14। इस सवाल का सही उत्तर आपका 14 वर्ष आ गया। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा कि पुत्र कितने वर्ष का है, तो 14 वर्ष का है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब कुछ बच्चा क्या करेगा कि सम बराबर एवरेज इंटू नंबर कर देगा। तो अगर औसत 28 था, पिता पुत्र मिला करके 2 व्यक्ति हैं, तो योग तो 28 गुना 2 होगा। अब योग का तुलना योग से करोगे तो 3 और 1 4 होगा, बेटा निकालना 1 से गुना करोगे। इस प्रकार से 4 सते 28, यहां से भी 7 दूना 14 एकम 14। इस सवाल का सही उत्तर फिर से आपका 14। तो ये एक तरीका है जो कि आप एवरेज से बना सकते हो, उसके सम से बना सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है। एक एक तो छोटा नहीं हो गया, इसका मतलब है कि राधा से 10 वर्ष छोटा है, यानी कि राहुल और राधा में उम्र का अंतर 10 वर्ष का है, इतना मालूम चला। अब राधा से 10 वर्ष छोटा है, यानी जब राधा 10 वर्ष की थी तो राहुल का जन्म हुआ होगा। आगे कहता है कि यदि 5 साल पहले, पूर्व माने पहले क्या है, इनकी आयु, यानी पहले राहुल है तो राहुल होगा, बाद में राधा है तो राधा होगी, और इन दोनों के बीच रेशियो 1:2 है। आगे कहता है कि जीवन काल के किसी भी समय उम्रों का अंतर सेम होता है। अगर राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है तो मान के चलो कि पीछे भी छोटा, आगे भी छोटा, प्रेजेंट में भी छोटा। इन दोनों में गैप 5 साल पहले भी 10 का ही रहा होगा। जीवन काल के किसी भी समय 10 का अंतर है तो 10 का रहेगा। किताब कहा 10 का है, हम लोग कहेंगे 2 में से 1 चला गया, 1 का है। और नियत का तुलना नियत से, अंतर का तुलना अंतर से, और जो निकालना उससे गुना कर दो। यही तो रेशियो कहता है। तो राधा की उम्र क्या है भाई, राधा के लिए तो मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ये राधा निकली तो, मगर कब की राधा निकली, तो जैसा कहते हैं ना, जैसा रेशियो होगा वैसा रिजल्ट होगा, है ना। तो रेशियो आपका 5 साल पहले है तो रिजल्ट भी आपका 5 साल पहले होगा। यानी रेशियो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। रेशियो बोलेगा कि भैया हम जहां के हैं ना वही के तुम लोग को आंसर देंगे। तो इस प्रकार से 5 साल पहले राधा कितने की हुई, 2 से गुना करने पर 10 दूना 20 की हुई। तो 5 साल पहले राधा 20 की है। मुझे तो राधा की उम्र क्या है कुछ नहीं बोला, प्रेजेंट में राधा चाहिए। तो प्रेजेंट में राधा कितने की होगी, तो 5 साल पहले राधा 20 की थी, तो प्रेजेंट में राधा 5 बड़ी 25 की होंगी। इस प्रकार से 20 और 5 25। इस सवाल का सही उत्तर आपका 25 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 25 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 के अनुपात में है। आर से राधा, एस से सुधा, और इनकी रेशियो 7:9। आगे कहता है भाई कि 5 साल पहले, कुछ नहीं बोला था तो आगे प्रेजेंट हो जाएगा, और 5 साल पहले तो नेगेटिव साइन लेते हैं। इनकी आयु का रेशियो 3:4 होगा। मैं देख रहा हूं गैपिंग यहां सेम नहीं है। जब गैपिंग सेम नहीं हो तो सीपीआर लगा देते हैं। आइए सीपीआर लगाते हैं, तो 5 5 यहां लिख डालोगे। इस प्रकार से 7 के 28, 9 या 27, घट करके 1, और 5 या 15, 5 चौका 20, 20 से 15 चला गया 1, और 1 की वैल्यू यदि 5 हुई तो आगे कहता है कि सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद क्या होगी। भैया सुधा प्रेजेंट में निकल जाएगी तो फिर 3 वर्ष बाद नहीं निकलेगी क्या, तो आइए निकालते हैं। 1 की वैल्यू 5 आई तो सुधा तो 9 है। 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 45। यानी प्रेजेंट में सुधा 45 की है, तो 3 वर्ष बाद सुधा कितने की होगी, तो भैया 3 वर्ष बाद में सुधा 3 जोड़ करके 45 और 3 कितने की होंगी, 48 की होंगी। इस प्रकार से 48 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का सही उत्तर है।
तो जो भी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, मिसलेनियस क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि बस वही रेशियो लग रहा है, वही अलजेब्रा लग रहा है, बस क्वेश्चन के थोड़े से लैंग्वेज बदला है। तो कहते हैं ना, लैंग्वेज बदलेगा तो आपको थोड़ा सा सोचने के ऊपर समय देना पड़ेगा। आप सोचिएगा अच्छे ढंग से, क्वेश्चंस बड़े प्यार से जल्दी बनेगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में हर्ष की आयु 40 वर्ष है, आरिशा की आयु 60 वर्ष है। तो कहता है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 40 से कितना ले जाएं, अगर 10 ही पहले हम ले जाते हैं तो 40 से 10 पहले जाएंगे 30 और 60 से 10 पहले जाएंगे 50। और ये देखिए आंसर आ गया 3:5। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर हो गया। लेकिन अब बच्चों को लगेगा ये तो हो गया ऑप्शन, थोड़ा डिटेल करो भैया, कर देता हूं। तो हर्ष 40 वर्ष का है, अरीशा 60 वर्ष की है। अगर रेशियो करूं तो 20 दूना 40, 20 तिया 60। थोड़े लिंक देखना, इसी से मैंने लाया है। और ये कुछ नहीं तो प्रेजेंट में तो ही आया है। आगे कहता है कितने साल पहले, तो x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। बच्चों जितना यहाँ पे गैप रहता था उसी को तो यहाँ लिखते थे, लिख डालो। 5 दूना 10, 3 तिया 9, 10 से 9 चला गया, एक गैप देगा बच्चों। और ये 3x और 2x, 5x घट करके 2x। अब बताओ तुम ही कि 2 रेशियो की वैल्यू 40 है, तो क्या एक रेशियो की वैल्यू 20 हो गया क्या? बिल्कुल, एक रेशियो की वैल्यू 20 होगा। तो 2x का वैल्यू 20 हुआ, तो बताओ x की वैल्यू 10 हुआ क्या? और यही x था कि कितना साल पहले जाओ, तो 10 ईयर्स बिफोर चले जाओ, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो हमने ऑप्शन से भी सवालों को देख लिया और ये हमारा कॉन्सेप्चुअल भी सवाल किया, तो आंसर सेम हूबहू वही आया। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 375 वर्ष होगा। उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या है? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखते ही बच्चों को लगेगा कि जरूर कुछ ना कुछ ये जो है ना नंबर सिस्टम या उम्रों का गुणनफल ऐसा वैसा क्या दे दिया। एज लगा हुआ है तो एज का है तो कंफर्म है, लेकिन इसमें ना अलजेब्रा लगे, माने कि क्या बोलते हैं उसको, ना तो आपका लगने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और अलजेब्रा लगेगा लेकिन थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेशन से ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा यूज कहां पे क्या कर दें, कैसे तोड़ दें, यानी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का ज्ञान होना जरूरी है। तो कैलकुलेशन यहां पे समझना पड़ेगा, थोड़े से ध्यान से समझिएगा। ए और बी के उम्रों का गुणनफल कितना है? तो 375 है ना, नहीं 200 है। तो 200 इस प्रकार से यहां 200 गिवन है। आगे बोला है बच्चों कि 5 वर्ष बाद, तो ए को भी ले जाएंगे 5 साल बाद, और उनकी का मतलब दोनों की, तो 5 साल बाद दोनों की उम्र को लेके चले गए। अब उनकी उम्रों का गुणनफल यानी गुना किया गया जब 5 साल बाद उम्र को ले जाकर, तो 375 आया। अब बच्चों क्या करो, ए को बी से गुना करोगे ए भी लिखा जाएगा, 5 को बी से करोगे 5b होगा, और 5 को ए से करोगे 5a होगा, यानी 5 गो ए भी होगा और 5 गो बी भी होगा। तो ऐसा करो ना बच्चों, 5 इंटू ए प्लस बी, 5 कॉमन ले लो और एक और गुना करना रह गया, 5 × 25। एक बात और मैं बता दूं जरा, इधर 2 टर्म उधर 2 टर्म, तो गुना करने के बाद 2 दूना 4 टर्म आने चाहिए। तो 4 टर्म, ये 1 और 1 2 टर्म, ये 3 टर्म और ये 4 टर्म, बिल्कुल आया है। तो 375 यहां है। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि इक्वेशन फर्स्ट में ये पूरे का वैल्यू क्या दे रखा है, 200। तो ये हो गया 200 और ये 25, 200 प्लस 25, 225 प्लस में इधर है, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 225 माइनस में, और ये रह जाएगा ज्यों का त्यों, यानी 5 इंटू ए प्लस बी। 375 में से आपका 225 जो उधर से आया है इधर आके घट जाएगा, और इस प्रकार से इसकी वैल्यू डिफरेंस के रूप में 150 आएगा। 75 से 25 चला गया 50, और 3 से 2 चला गया 1, और 5 इंटू ए प्लस बी बराबर 150। तो 5 से ये कट जाएगा बच्चों, 30 × 150 यानी 30। इस प्रकार से उम्रों का योग ही तो पूछ रहा था, तो उनकी उम्रों का योग कितने वर्ष का होगा? तो बच्चों आपका ऑप्शन हुआ सी, और उम्रों का योग है 30 वर्ष का होगा। मुझे किसी एंगल से ये क्वेश्चन लग रहा था कि बनेगा नहीं, तो हमने क्या किया, अलजेब्रा लगाया और अलजेब्रा के पहले इक्वेशन को यूज कर दिया। मैंने अलजेब्रा के जितने भी सवाल आज करवाए होंगे आप उसमें देखोगे, मैं क्वाड्रेटिक या किसी प्रकार से दूसरे लीनियर इक्वेशन के रूप में या डबल जो वेरिएबल है उसमें लाने का प्रयास नहीं किया, वहीं से उसको तोड़ दिया। ये चीज जब भी सीख जाओगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक में काम आएंगे, जैसे आगे जितने भी सेकंड पर्सन के टॉपिक पढ़ोगे उसमें ये बहुत है ना काम करेगा। चाहे आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ो, रेलगाड़ी पढ़ो, समय दूरी, नौधारा, दौड़, इन सभी जगह आपको काम में आएगा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का टाइप हमने मतलब कॉन्सेप्ट में भी किया है, टाइप में भी किया है, लेकिन हम यहाँ पे रिवीजन के रूप में भी क्वेश्चंस को लाए हैं ताकि आपको जरा भी कमी हो तो आप इसको पूरा कर लो, थोड़ा अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से क्लियर कर लो। कहता है कि वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। फिर वही बात, वर्तमान में कैसे बड़ा हो गया, यानी कि 3 वर्ष का अंतर हमेशा ए और बी के बीच है, यानी ए और बी की उम्रों का अंतर कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। कहता है कि ए को ले जाओ 7 साल बाद। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले होंगे कि एक कहां चल जा रहा है और दूसरा कहां चल जा रहा है। ये तभी मिलेगा जब क्वेश्चन मिसलेनियस होगा। तो 7 वर्ष बाद ए की आयु, और बी कहां चला गया है बच्चों, 5 साल पहले। बताइए, एक 7 साल बाद चला गया और बी 5 साल पहले। अब बी की आयु का 2.5 गुना, 2.5 का मतलब होता है 5/2, और जिसमें लगे का ओकर वैल्यू नीचे वाला, हिंदी ग्रामर लगा दो, जिसमें का लगा उसका वैल्यू नीचे वाला। तो का हो जाएगा बी का वैल्यू 2 हो गया और ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। ये कब का टाइम, हम टाइम नहीं लिख सकते, बिल्कुल यहाँ पे एज का एक रिलेशन लिख सकते हैं जिसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं है, बिकॉज टाइम पता ही नहीं है। एक 7 वर्ष बाद है तो एक 5 साल पहले है, इसलिए टाइम को लेकर मुझे यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा कि पहले लिखे बाद लिखे, 5 साल पहले लिखे क्या लिखे। तो इस प्रकार से यहाँ पे टाइम को लेकर कोई इशू नहीं है। अब देखिए, एक नॉर्मल डिफरेंस ए और बी के बीच का 3 है, लेकिन जब हमारा इक्वेशन देखते हैं क्वेश्चन का, तो ए चला गया 7 साल बाद, a + 7, और बी चला गया 5 साल पहले, तो b - 5। अब बोलोगे सर आपने डायरेक्टली ऐसे कैसे कर दिया, आप ए को ही पहले क्यों ले लिए। तो रेशियो कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बताता है। तो क्या बताता है, तो रेशियो ये बताता है कि 7 साल बाद, तो ए को 7 साल बाद तो लेके गए, लेकिन ए शुरुआत से ही बड़ा था, इसलिए हमेशा ही बड़ा होगा, इसलिए ए को मैंने पहले लिखा है और बी को बाद में लिखा है। अब इन दोनों में अंतर मेरे को मालूम था, इसलिए अंतर करेंगे और देखेंगे क्या इनका रिजल्ट आता है। तो पहले a - b लिख देंगे, और फिर 7 प्लस में और माइनस 5, तो +5 हो जाएगा, 7 × 5 = 12। यानी इस पूरे को सॉल्व करोगे तो a - b + 12 आएगा। और a - b पहले से गिवन है कि 3 है, और 3 ये वाला और 12 वो वाला, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 15। तो ये डिटेल समझने के लिए है, लेकिन ऐसे आपको पता है कि हमारे क्वेश्चंस में a b से 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 गैप वहां से मिला, और एक कहता है कि 7 साल बाद जाना है, तो एक 7 साल बाद गया, मान लो मैं प्रेजेंट हूं, यहां से 7 साल बाद जाना है, और फिर यहां से 5 साल पहले जाना है, तो वहां 5 साल पहले है, यहां आने के लिए 5 यहां तक आना पड़ेगा, फिर यहां से 7 बाद जाना पड़ेगा, तो 5 और 7 12, यहां से पहले से गैप 12 बना हुआ है, और बीच में पहले से पता है कि अंतर 3 का है, तो 12 और 3 रियली में अंतर कितने का आया, 15 का। आप डिटेल भी किए होंगे तो देखिए कितना है, 12 3 15 का। तो ये हुआ हमारे ये जो समय है और उस समय जो रेशियो है उसका गैप 15 है। तो किताब कहा कि गैप 15 है, और हम लोग कहेंगे 5 से 2 चला गया, 3 है। तो नियत का तुलना नियत से, अंतर का तुलना अंतर से। अब मुझे चाहिए क्या है, तो 3 वर्ष बाद ए का आयु पहले प्रेजेंट में तो निकाल लो। तो ए का निकाला तो मैंने 5 से गुना किया, 3 × 5 = 15 हुआ, 5 × 5 = 25। अब बताओ तुम कि जैसा रेशियो होगा वैसा रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए की आयु निकला तो, मगर 7 साल बाद, तो 7 साल बाद 25 वर्ष का कोई है, हमें तो 3 ही साल बाद रहना है। इसका मतलब है कि 4 पहले आना है, तो 25 से 4 चला जाएगा, घट करके 21 वर्ष, और 21 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। इस प्रकार से इस इतने बढ़िया क्वेश्चन का रिजल्ट आपने तुरंत निकाला, क्या आंसर आया, 21 वर्ष। तो अगर आप पता कर लेते हो कि शुरुआत में अंतर 3 का है, फिर 7 बाद गया, 7 3 10, 5 पहले गया, ऐसे भी अपोजिट साइन जुड़ता है, उधर से 12 और पहले से 3, 12 3 15, 15 का गैप है। किताब कहा 15 का, हम लोग कहेंगे 5 से 2 चला गया, 3 का, 3 × 5 = 15, और 5 से गुना किया, ए निकल गया, 5 × 5 = 25 निकला तो, लेकिन 7 साल बाद, कोई 7 साल बाद 25 वर्ष का है, हमें 3 ही साल बाद रहना है, यानी 4 साल थोड़ा पहले आ जाना है। तो इस प्रकार से 25 से 4 चला आया, 21 इस सवाल का सही उत्तर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ए बी आपकी उम्रों का अंतर का सवाल है। 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। ये ए का एक कोई बड़ा हो गया क्या, नहीं। अगर ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, यानी जब ए 10 वर्ष का था तब बी का जन्म हुआ, ऐसा है। और वही अंतर चला गया और 10 वर्ष बाद भी अंतर 10 का ही नजर आया। तो बताओ, अगर 10 वर्ष बाद अंतर 10 का है
तो 5 वर्ष पहले भी अंतर कितने का होगा, तो 5 वर्ष पहले भी ए बी से 10 वर्ष ही बड़ा होगा। तो ये तो बनाना ही नहीं था, डायरेक्टली सवाल को देना था कि जीवन काल के किसी भी समय दो व्यक्तियों की उम्रों का अंतर सदैव हमेशा सेम होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। कब तक, जब तक कि दोनों लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ। आइए विवाह का सवाल है। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुनी है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या है। इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए पहले लाइन से कि मुझे क्या मालूम चला, तो पहले लाइन से मालूम चला कि 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ, यानी माधुरी अपने आप को बोल रही है कि मैं अभी वर्तमान में हूं, मेरा विवाह 6 साल पहले हुआ है। यानी विवाह में जब विवाह हुआ था और इस वर्तमान में इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 साल का। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे कि विवाह और वर्तमान, यानी प्रेजेंट भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, और इन दोनों में गैप कितने का है, 6 साल का गैप है। और ये चर्चा किसका है भैया, माधुरी की चर्चा है। आगे कहता है कि वर्तमान में उसकी आयु, यानी प्रेजेंट ये वाला, विवाह के समय की आयु का, यानी विवाह में लग गया का और जेकरा में लगे का ओकर वैल्यू नीचे वाला। तो विवाह के समय की आयु का 1/4, जिसको तोड़ोगे तो आएगा 5/4। मेरे प्यारे भाई जब ये 5/4 लिखाया तो का लगा ब्याह में और विवाह हुआ 4 वर्ष में, और ये वर्तमान में कितने वर्ष की है, 5 वर्ष का। बोलिए ऐसे भी प्रेजेंट क्या होगा, विवाह से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से यहां दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, लेकिन रियल में अंतर कितने का है, 6 का। तो 1 अगर 6 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा तो बताइए 5 क्या 30 को करेगा क्या, बिल्कुल 5 किसको करेगा, 1 रेशियो अगर 6 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा तो 5 रेशियो 30 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। यानी माधुरी प्रेजेंट में कितने वर्ष की है, तो 30 वर्ष की है। अब पूछा है कि वर्तमान में उसके पुत्र, किसकी, माधुरी के पुत्र, उसकी आयु का 1/10 है। यानी जो हमारा माधुरी का पुत्र निकालना अगर कभी कह दे तो पुत्र की आयु माधुरी के वर्तमान आयु जो कि 30 है उसका 1/10 है। 0 से 0 चला गया। इस प्रकार से माधुरी के पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष होगी। अगर ये वर्तमान में पूछ दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछा है, वर्तमान में उसके पुत्र की आयु, वर्तमान ही तो पूछा है। कभी कभी 2 वर्ष पहले पूछता है, देखिए तो 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले पूछे, मतलब जहां डिफाइंड हो वहां पूछ सकता है। ये मत सोचिए कि मतलब आपको 5 साल पहले पूछ देगा। तो अगर वर्तमान में 3 वर्ष का पुत्र है, 5 साल पहले पूछेगा तो बोलिए इस कहानी के सही पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इस कहानी का किसी घटना से कोई संबंध नहीं है। तो 3 वर्ष है तो 2 साल 1 साल पहले पूछ सकता है। तो इस प्रकार से यहां तो प्रेजेंट में ही पूछा, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा और ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकत्रित योगफल 60 वर्ष है। यानी एफ से फादर हो गया, एस से उसका बेटा हो गया, और ये योगफल 60 वर्ष का है। आगे कहता है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले चले जाओ तो कहता है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यानी पुत्र 1 होगा तो पिता 5 होगा। एक बात बताओ, हमेशा बड़ा तो पापा ही होंगे, चाहे किसी भी समय चले जाओ। तो आपका कभी भी रेशियो ढालने में दिक्कत हो तो आप पापा के पास बड़ा कर देना, बस इतना ध्यान रखना। अब रेशियो कहता है कि हम तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसको, नियत वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को। रेशियो वैल्यू कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये बोलेगा मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं, मेरे अनुसार तुम आओ। तो 6 साल पहले हम जाएंगे। अब योग दिया हुआ है तो योग को 6 साल पहले ले जाएंगे। तो जब 6 साल पहले योग जाएंगे तो पिता भी 6 घटेंगे और बेटा भी 6 घटेंगे। यानी 6 दूना कितना घटेगा, 12। एक पिता के लिए 6 और एक बेटे के लिए 6, तो 6 दूना 12 घटेगा। इस प्रकार से योग कितना आ जाएगा, 48 वर्ष। तो किताब कहा कि 6 साल पहले योग कितना होगा, 48 वर्ष होगा। और हम लोग देखेंगे तो 5 और 1 6 होगा। मुझे क्या चाहिए है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो 6 साल बाद तो बाद में देखेंगे, पहले जहां है वहां तो निकाल लो। तो पुत्र निकालना 1 से गुना, 6 8 48, 8 एकम 8। अब बताओ कि 6 पहले मेरा पुत्र कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का। मुझे तो 6 बाद चाहिए, तो बोलो 6 पहले, तो प्रेजेंट में लाओ, उसके लिए 6 जोड़ोगे और फिर 6 बाद जाना है। यानी 6 ये और 6 ये, 6 दूना 12 जोड़ना है। तो 12 जोड़ोगे, उसका 2 रीजन है। एक अपोजिट में ऐसे भी 6 6 12 जुड़ता है
और पहले से कोई बाद में जाएगा तो बढ़ेगा ही, जुटेगा ही। तो 6 दूना 12 जुटेगा, तो 12 8 20 वर्ष, यानी 6 वर्ष बाद उसका बेटा कितने वर्ष का होगा? तो 20 वर्ष का। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। तो एक 6 साल पहले का रिलेशन है, फिर 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? तो 6 साल पहले के लिए 6 नेगेटिव और 6 साल बाद के लिए 6 पॉजिटिव। ये देखिए टाइम का है, तो मैंने टाइम लिख दिया। एस से सुशील, अब यहाँ पे दोनों तो एस से ही होता है, तो पूरा नामकरण लिख दीजिए। सुशील और स्नेहल का रेशियो दे रखा है। तो 6 वर्ष पूर्व जो है 3 गुनी थी सुशील की आयु स्नेहल की, यानी ये 1 होगा तो ये 3 होगा। आगे कहता है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का, तो स्नेहल में लगा का और जिसमें लगे का वो कर वैल्यू नीचे वाला। तो स्नेहल की आयु 3, तो सुशील की आयु 5। अब आते हैं, क्या गैप मेरा सेम बड़ा है? तो बिल्कुल, क्योंकि यहां किस्मत तेज है, क्योंकि गैपिंग यहां सेम है। तो देखिए यहां किस्मत तेज है क्योंकि गैपिंग यहां सेम है, और जब गैपिंग सेम हो तो सीपीआर लगाने की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैपिंग सेम में टाइम बच जाता है ना, आपको टाइम यहां पे लगाना नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट गैपिंग सेम से बना लेंगे। लेकिन जब गैपिंग सेम नहीं हो तब सीपीआर से बनाएंगे, क्योंकि वहां गैपिंग सेम करने में टाइम चला जाएगा। तो जब भी किस्मत तेज होगा तो गैपिंग सेम होगा। यहां आपकी किस्मत तेज है क्योंकि गैपिंग यहां सेम है। तो बोलिए 2 रेशियो में बढ़ा 2, और यहां क्या हो रहा है? तो अपोजिट में साइन जुड़ता है। 6 साल पहले से 6 साल बाद जाएंगे। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में ये कॉन्सेप्ट था, तो 6 साल पहले से 6 साल बाद जाएंगे तो 12, यानी 2 रेशियो 12 को करस्पॉन्ड करेगा, तो 1 रेशियो 6 को करस्पॉन्ड करेगा। अब मुझे चाहिए क्या है? तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? तो 1 रेशियो 6 को बताएगा, यानी स्नेहल लिख ली 6। तो 6 साल पहले स्नेहल 6 की है, तो वर्तमान में निकालने के लिए 6 6 12, यानी स्नेहल वर्तमान में कितने की होगी? तो 12 वर्ष की। यानी इस प्रकार से ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का सही उत्तर है। तो 6 साल पहले स्नेहल 6 वर्ष की, तो वर्तमान में स्नेहल 6 6 12 वर्ष की। आते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। तो चलिए, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। ये देखिए पिता और पुत्र के बीच एक रिलेशन है, क्या है? तो 5 गुना बड़ा, यानी बेटा 1 होगा तो पिता 5 होगा। कुछ नहीं बोला, प्रेजेंट में होला। आगे कहता है 15 वर्ष के बाद, ये 15 प्लस लिख दो। पिता की उम्र अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा है। 2.5 का मतलब होता है 5/2। अब आपने सही समझा कि पुत्र के उम्र में, यानी पुत्र का उम्र का या से या में लग जाए वही तो हो जाएगा, और ये 5 हो जाए। यहां गैपिंग सेम तो नहीं दिख रहा, पिता पिता दोनों सेम हो गए। पिता वर्तमान में भी 15 साल बाद भी 15, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहां गैपिंग सेम नहीं है, और जब गैपिंग सेम नहीं हो तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तुरंत सीपीआर लगा देंगे। जितना गैप होता है, तो प्रेजेंट का तो राउंड फिगर में 0 होता है। 15 का गैप है, 15 यहां लिख दो, 15 यहां लिख दो, 5 दूना 10 लिख दो, और 5 एकम 5, 5 का दुगुना 10 और 5 का सिंगल 5, 5 दूनी 10 में से 5 चला गया 5, यानी रेशियो वैल्यू 5 आया। 15 के 5 नोट में से 15 के 2 नोट चले जाएंगे, तो 15 के 3 नोट बचेंगे, और 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 रेशियो का वैल्यू 9 आ गया दोस्तों। तो फिर क्या पूछा कि पिता की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है? पिता है कितने? तो पिता 5 रेशियो है, तो पापा 5 रेशियो का वैल्यू देंगे, 1 रेशियो 9, तो 9 पचे 45। इस प्रकार से 45 ही इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। और ये हमारा अंतिम ही सवाल था। तो इस प्रकार से आज हमने 14 सवाल मिसलेनियस के किए, और मिसलेनियस सवालों में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिले होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी तरीके का आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।